राघव एक छोटे गांव में पैदा हुआ था। गांव में बिजली तो थी, लेकिन अक्सर कट जाती थी। किताबें पुरानी थी, लेकिन उसके सपने हमेशा नए थे। वह चाहता था कि एक दिन शहर जाकर कुछ बड़ा करे, ताकि उसका परिवार भी गर्व महसूस कर सके। उसका बचपन बहुत संघर्षों में बीता। पिता खेत में काम करते थे और माँ घर के कामों के साथ साथ दूसरों के घरों में भी मजदूरी करती थी। पैसों की कमी हमेशा रहती, लेकिन राघव ने कभी हार नहीं मानी। वह लालटेन की रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कहते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा? आखिर में तो खेत ही जोतना पड़ेगा। लेकिन राघव की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे विश्वास था कि उसका रास्ता गांव के बाकी लोगों से अलग है। उसका सबसे बड़ा सपना था एक दिन ऐसा काम करना जिससे उसका गांव, उसके माँ-बाप और उसकी मेहनत सबका मान बढ़े। लेकिन उस सपने तक का सफर आसान नहीं था। राघव जब 10वीं कक्षा में था, तभी उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ और उस पर आ गई। पढ़ाई और घर की मुश्किलों के बीच संतुलन बनाना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह दिन भर स्कूल जाता, शाम को खेतों में मदद करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार थककर उसकी आंखें बंद हो जातीं, लेकिन उसके सपने उसे फिर से जगाते। गांव के स्कूल में अच्छे टीचर तो थे नहीं, लेकिन एक बूढ़े मास्टर जी थे, जो राघव की लगन को समझते थे। मास्टर जी अक्सर कहते, बेटा, तेरी मेहनत ही तुझे वहां ले जाएगी जहां तक बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। यह बातें राघव के लिए हिम्मत का सहारा बन जातीं। धीरे धीरे वह पढ़ाई में इतना अच्छा हो गया कि गांव वाले भी अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था, क्योंकि अब उसे शहर जाकर पढ़ाई करनी थी, और शहर की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे, जो उसके पास नहीं थे। पैसों की कमी राघव के सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी थी। कॉलेज की फीस, रहने का खर्च, किताबों के पैसे, यह सब उसके परिवार के लिए असंभव था। कई बार उसने सोचा कि शायद उसे भी खेतों में ही काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके दिल में आवाज आती, नहीं, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही है। राघव ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन रात की मेहनत से जो थोड़ा बहुत कमा पाता, उसे इकट्ठा करता। माँ ने भी अपनी चूड़ियां बेचकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए। पिता बीमार थे, लेकिन बेटे का हौसला देखकर उनकी आंखों में उम्मीद चमकती थी। आखिरकार राघव शहर जाने में कामयाब हुआ। वहां का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। बड़ी बड़ी इमारतें, तेज भागती जिंदगी और हर तरफ प्रतियोगिता। शुरू के कुछ दिन उसके लिए बहुत कठिन थे। अकेलापन, पैसे की तंगी और पढ़ाई का बोझ, सब एक साथ आ गया। लेकिन राघव ने खुद से वादा किया था, मुश्किलें चाहे जितनी आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। धीरे धीरे उसने शहर की रफ्तार को अपनाना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च चलाया और साथ ही कॉलेज की पढ़ाई में टॉप करना शुरू कर दिया। कॉलेज में राघव की मेहनत रंग लाने लगी थी। हर परीक्षा में वह अव्वल आता और उसके टीचर्स भी उसकी लगन को देखकर हैरान रह जाते। लेकिन मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कई बार पैसों की कमी इतनी बढ़ जाती कि उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। उसने हार नहीं मानी। रात में वह रेस्तरां में काम करता, सुबह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और दिन में कॉलेज जाता। उसका पूरा दिन संघर्ष से भरा था, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। राघव की यही मेहनत और जज्बा उसके दोस्तों और शिक्षकों को भी प्रेरित करता। धीरे धीरे उसकी पहचान कॉलेज में एक मेहनती लड़के के रूप में होने लगी।
लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। कॉलेज में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई, साइंस और इनोवेशन प्रोजेक्ट की। विजेता को छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप और नौकरी का अवसर मिलने वाला था। यह राघव के लिए सुनहरा मौका था। उसने पूरी लगन से प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। दिन रात की मेहनत, नींद की कुर्बानी और लगातार संघर्ष, सब कुछ दांव पर लगाकर उसने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या उसकी मेहनत उसे मंजिल तक ले जाएगी? प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। पूरे कॉलेज के छात्र अपने अपने प्रोजेक्ट लेकर आए थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, मैंने मेहनत की है, अब डरने का कोई कारण नहीं। उसने मंच पर खड़े होकर अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। उसकी बातें सुनकर सभी जज और छात्र हैरान रह गए। राघव ने जिस सादगी से अपनी सोच और मेहनत को दिखाया, उसने सबका दिल जीत लिया। घंटों बाद जब नतीजे घोषित हुए, तो पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। विजेता का नाम था राघव। उसे न सिर्फ छात्रवृत्ति मिली, बल्कि एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव भी मिला। उस पल राघव की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह रो रहा था, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। उसे अपनी माँ बाप की याद आई, जो उसकी सफलता के लिए कितनी कुर्बानियां दे चुके थे। कुछ सालों बाद राघव उसी गांव लौटा, जहां लोग कभी उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे। लेकिन इस बार वह एक सफल व्यक्ति के रूप में लौटा था। गांव के बच्चे उसे देखकर प्रेरणा लेने लगे। राघव ने अपने गांव में एक छोटा स्कूल भी खोला, ताकि किसी और बच्चे को सपनों के लिए भूखे पेट रात न गुजारनी पड़े। उसकी जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल पाना नामुमकिन नहीं।